Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट में आज हम नया टॉपिक करेंगे, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में म्यूचुअल फंड को ओवर कर लिया था। ठीक है, ओवर हो चुका था लास्ट क्लास में म्यूचुअल फंड। अब हम करेंगे कौन सा, बताओ जल्दी से, इक्विटी एनालिसिस। तो हेडिंग डालो पहले, इक्विटी एनालिसिस। इक्विटी एनालिसिस, ओके। इसमें हम क्या करेंगे, इक्विटी एनालाइज करेंगे। अब इक्विटी एनालाइज क्या होता है? इक्विटी एनालाइज मीन्स इसमें हमें अर्निंग पर शेयर निकालनी है। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस और डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, ओके। मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करते हैं। दी ऑल कॉल्ड इक्विटी एनालाइज, इक्विटी को एनालाइज करना, ओके। तो और इसमें क्या है, देखो कुछ चीजें पहले लिख लेते हैं कि हम मेन फोकस कहाँ पर करेंगे। अब इसमें क्या देखो, इसमें हम देखेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, ठीक है, और डीपीएस निकालेंगे और मार्केट प्राइस भी निकालेंगे इसमें, मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस निकालेंगे और क्या है, डिविडेंड यील्ड भी निकालेंगे। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? जो इक्विटी पे हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर जो डिविडेंड मिला है उसका रिटर्न क्या है, डिविडेंड यील्ड उसको कहते हैं। अभी समझाऊंगा सब कुछ। डिविडेंड यील्ड, ओके। और ये क्या, मार्केट प्राइस, और ये डिविडेंड पर शेयर, ये है मार्केट प्राइस और डिविडेंड पर शेयर। मेरा फोकस सिर्फ अभी किस पर है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर, ओके। डिविडेंड पर शेयर और इसको क्या बोलते हैं? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, ओके। तो अब कुछ और भी लिखो साथ ही साथ। क्या और ईपीएस कैलकुलेट कैसे करोगे? ईपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे तो बताओ जल्दी से। ईपीएस कैलकुलेट करोगे आप, ईपीएस कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे? देखो पहले क्या गिवन होगी, सेल, इधर ही कर लेता है ना, सेल्स। सेल्स में से क्या करेंगे, अगर सेल्स में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। नॉर्मली सेल्स से स्टार्ट हो गई नहीं क्वेश्चन, ठीक है, तब भी हम ये से करते हैं। सेल्स, उसमें से जितने भी एक्सपेंस हैं उन्हें माइनस कर दो, ठीक है। एक्सपेंस जितने भी उन्हें क्या कर दो, माइनस कर दो। उसके बाद क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग इनकम आएगी। ऑपरेटिंग इनकम, अब इसमें से क्या माइनस करोगे बताओ? ऑपरेटिंग इनकम में से, ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस करोगे, इंटरेस्ट करोगे, है ना। जैसे आपने डिबेंचर्स ली, क्या इशू किए हैं तो उसका इंटरेस्ट दोगे, तो इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, माइनस करोगे, इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस करोगे, फिर उसके बाद क्या आएगा बताओ? नेट इनकम आएगी, है ना, या इनकम बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं, पीवीटी, पीवीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके। अब इसे क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें से क्या लेस करेंगे, टैक्स। टैक्स लेस कर दिया। टैक्स जैसे लेस करोगे तो क्या बच जाएगा बताओ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो इसमें से हम क्या लेस करते हैं पहले। अब यहाँ पर दो चीजें गिवन होंगी, एक तो दिया होगा प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, और इक्विटी शेयर। ये दो चीजें आपको गिवन होंगी, है ना। तो सबसे पहले इसमें से प्रेफरेंस का मतलब, जिसे हम सबसे पहले प्रेफरेंस देना, जब कभी भी डिविडेंड इशू करेगी कंपनी, सबसे पहले किसे प्रेफरेंस करेगी? प्रेफरेंस शेयर्स को। तो पहले क्या करना है, इसमें से डिविडेंड माइनस कर दो। कौन सा? डिविडेंड माइनस करना है, डिविडेंड। कौन सा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वाले,
डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, उससे माइनस कर दोगे तो अब जो भी बचेगा वो क्या बचेगा बताओ, उसके बाद सारा कुछ बचेगा इक्विटी, और इक्विटी होते हैं इनके पास क्या होता है, ये ओनर की तरह होते हैं, ये मालिक होते हैं, ये क्या होते हैं मालिक, और इन्हें क्या बोलते हैं, जब भी डिविडेंड माइनस करने, जो डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर है उन्हें माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। एक सेकेंड, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ इक्विटी शेयर्स होल्डर। ये अर्निंग किसके लिए, इक्विटी शेयर्स होल्डर के लिए है ना, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। जब ये निकल जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, अब इसमें क्या करोगे, तो अब यहाँ पर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर निकल गया है ना, ईपीएस। अब हमें निकालना क्या है, अर्निंग अवेलेबल ईपीएस निकालना है। अब हमें निकालना है ईपीएस। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या बताओ, जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर है और नंबर ऑफ यूनिट्स, जो नंबर ऑफ शेयर्स है उनसे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, है ना, नंबर ऑफ शेयर। तो क्या है, नंबर ऑफ शेयर पता चल जाएगा कैसे निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अब क्या करना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है। इसके लिए क्या करना है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, ठीक है। जो इक्विटी शेयर्स होल्डर है उनके लिए जो अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और डिविडेंड कैसे निकलेगा बताओ, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। डीपीएस का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिविडेंड, जो टोटल कौन सा, जो इक्विटी शेयर्स को दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स होल्डर वालों को, टोटल डिविडेंड जो भी है उसका डिविडेंड कौन सा, इक्विटी शेयर्स होल्डर वालों का, और उसको नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो क्या निकल जाएगा बताओ, डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, ओके। और इसके बाद हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस बताओ कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस निकलेगा बताओ जल्दी से। इसके लिए चाहिए ईपीएस और इसको मल्टीप्लाई कर दो पीई रेशियो से, पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका, ओके, मार्केट प्राइस। और इसके बाद क्या निकलेगा बताओ, इसके बाद क्या बोला था मैंने, और फोर्थ बोला था इसमें डिविडेंड यील्ड, और डिविडेंड यील्ड कैसे निकलता है, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन में मार्केट प्राइस, और इनटू में 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इन पर हम फोकस करेंगे, चार चीजों पे। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें से एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इक्विटी किस पर, इक्विटी एनालिसिस पे। सो इसे अच्छे से करके जाओगे और इसकी प्रैक्टिस भी करोगे, ओके। सो और इसमें क्या है, अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लेते हैं उसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन लेंगे फिर उसको समझेंगे। तो इसका क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी तक मैंने क्या क्या करा दिया इसमें, इक्विटी एनालिसिस स्टार्ट किया था, इक्विटी एनालाइज, और उसमें बताया था कि क्या क्या कवर करेंगे पहले, और उसमें ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डीपीएस, और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, और डिविडेंड यील्ड, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन 1 में क्या देखो,
क्वेश्चन नंबर 1 में है, देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर PQR लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2010-11। अब इसमें क्या PQ लिमिटेड के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब उसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें आपको देखो लास्ट में, देखो मैं बीच में नहीं पढ़ रहा अभी, बीच में चलो पढ़ ही लेते हैं। क्या लिखा है, एनुअल टर्नओवर है, कितने एनुअल टर्नओवर है 50 लाख, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना 20%, और इक्विटी शेयर्स कैपिटल दिया है, कैपिटल रिजर्व दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं 12%, लॉन्ग टर्म डिवेंचर दिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन दिया है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स दिए हैं, ठीक है, और टैक्स रेट गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है, और प्राइस अर्निंग रेशियो भी गिवन है। दैट्स इट। तो क्या रह गया अब इसमें, कुछ नहीं बचा, तो कर लो इसमें। अब चलो लिखो आंसर। पहले हम निकालेंगे ईपीएस, है ना। जब ईपीएस निकल जाएगा ना, तो उसके बाद तो हम सारा कुछ निकाल देंगे। पहला पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अब देखो इसमें देखो क्या दिया, एनुअल टर्नओवर दिए। एनुअल टर्नओवर कितनी है, देखो एनुअल टर्नओवर है कितनी 50 लाख, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बोला 20%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो एनुअल टर्नओवर है उसका 20% लेना है, तो क्या निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया। मैंने ये बोला था कि तुम्हें ये सेल्स नहीं दिया होगा तो ऐसे करना है तुम्हें, ठीक है। और उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम निकल के आ जाएगी। वही है इसमें, ऑपरेटिंग डायरेक्ट दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकाल दिया है, समझ लो। क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो पहले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ₹50 लाख, इसको 20 से 20% करोगे तो कितना आएगा, देखो 10 लाख आएगा इसका, 10 लाख। ये कितना आया, 10 लाख। ओके, अब इसमें से क्या लेस करोगे, जल्दी बताओ, मैंने क्या बताया था, बताओ जल्दी से। अब इसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट डिवेंचर का भी हो सकता है, वो लोन का, सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, किसी का भी हो, कोई भी लोन हो, अगर उस पर आप क्या दे रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उससे क्या करोगे, माइनस करोगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो लोन कितने का है, देखो लोन दिया है यहाँ पर कितने का, लॉन्ग टर्म लोन है 10%, और वो कितने अमाउंट का है, लोन है 10 लाख का। 10 लाख का 10% निकालोगे तो कितना होगा बताओ, 10 लाख का निकालोगे तो 1 लाख आएगा, 1 लाख। 10 लाख, इसका 10% करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख। अब सेम पैसे ही करो, और कौन सा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डेप्ट कितने के हैं, देखो डिवेंचर कितने के, 10 लाख के वो भी हैं, और कितना इंटरेस्ट है उस पर 12% हम पे कर रहे हैं। तो करो कितना आ गया, 1,20,000, ठीक है। अब क्या है देखो, अब इसमें देखो यहाँ इसके बाद क्या करें, हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे बस, 10 लाख, उसमें से 1 लाख और 1,20,000, तो कितना आ जाएगा, 7,80,000। और इसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं, और अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोलते हैं इसे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। अब इसमें से क्या लेस करेंगे, टैक्स। अगर टैक्स गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में टैक्स को इग्नोर कर देंगे, ओके। और नॉर्मली टैक्स तो गिवन नहीं होगा। टैक्स कितना है, 30%। 7,80,000 का 30% करोगे तो कितना आएगा, 2,34,000। 2,34,000, 7,80,000, 5,46,000।
5,46,000 क्या है बताओ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसे क्या बोलेंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। ओके, दोनों में साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि जब क्वेश्चन में अगर पैट दिया हो या क्या दिया EAT दिया हो तो कंफ्यूजन हो दोनों में, है ना। आप इसमें से क्या करोगे? अब इसके बाद सबसे पहले प्रेफरेंस कितने देंगे बताओ? प्रेफरेंस देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर यहाँ पर डिविडेंड दे रहे हैं तो डिविडेंड कितना दे रहे हैं? 50%। और उसका देखो प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 12% शेयर्स कैपिटल है। 12% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल मतलब 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, तो उस पर डिविडेंड हम कितना दे रहे हैं? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। तो इसका मतलब क्या? 20 लाख और उसका कितना करोगे बताओ? 12%। तो इसका डिवेंचर दे देंगे यहाँ पर, डिवेंचर नहीं डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड कितना देगा? 12%। ये कितना निकल जाएगा? 2,40,000। ओके, और इसको माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा? 5,40,000, 3,06,000। इसे क्या बोलेंगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। ये है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। ओके, तो अब क्या है? अब हम क्या निकालेंगे? अर्निंग पर शेयर निकाल लो। हम निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। पहला पॉइंट EPS, और EPS का फॉर्मूला क्या था बताओ? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। तो राइट करो यहाँ पर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर देखो नंबर इक्विटी शेयर्स तो गिवन है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे बताओ क्वेश्चन में? तो यहाँ पर कुछ दिया, हिंट दिया है। क्या दिया देखो, पहले पढ़ो। इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख। कितने? इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने हैं? 20 लाख। और उनकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज ईच। उनकी फेस वैल्यू से क्या देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल और उसकी फेस वैल्यू से जब डिवाइड कर देंगे ना तो क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पर क्या करोगे? फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो तो कितना है? फेस वैल्यू 100 है, तो निकल गया ना। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। ये इक्विटी शेयर्स कैपिटल मतलब यहाँ पर क्या है? हेडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, 20 लाख डिवाइड बाई 100, 20,000। इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 20,000 है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करो? देखो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स कितनी है? ये है, हमने कितने निकाली? 3,06,000, 3,06,000 और 20,000 से डिवाइड कर दो। ये रुपीस में है। 3,06,000 डिवाइड बाई 20,000, ये आ गया 15.30। ये अर्निंग पर शेयर EPS निकल गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है? डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड मीन DPS। डिविडेंड कैसे निकालोगे? डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, इसे बोलते हैं DPS। अब DPS क्या बोला? इसमें पे आउट रेशियो कितना दिया? पे आउट रेशियो का मतलब है डिविडेंड जितना हमने अर्न किया है उसका हम 50% पे कर रहे हैं। सपोज आपने अगर 2 रुपए अर्न किया है तो उसका 50% कितना है? इसका 50% बन रहा है 1। तो 1 रुपये आपने क्या कर दिया? 1 रुपया आपने दे दिया अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिविडेंड। तो यहाँ पर देखो इन्होंने अर्न कितना किया है?
अर्न किया है साढ़े नहीं 15 रुपये 30 पैसे। ओके, 15 रुपीज 30 पैसे क्या किया, अर्न किया है। ओके, तो अब इसे क्या करें, अब जो अर्न किया है उसका 50% निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, डीपीएस निकल के आएगा। तो डीपीएस इक्वल टू ईपीएस, ईपीएस इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, डिविडेंड पे आउट रेशियो से। डीपीएस डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, रेशियो ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज, परसेंटेज में गिवन होगा तो कितना आएगा 15.30 इंटू में 50%, तो डिविडेंड निकल जाएगा। तो डिविडेंड देखो कितना निकल के आ रहा है 15.30 इंटू में 50%, ये आया 7.65 रुपीज़। ये है डिविडेंड पर शेयर। हाफ जो अर्न किया उसका 50% दे रहे हैं तो कितना निकलेगा डीपीएस 7.65, दैट्स इट, है ना। अब हमें क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट निकालना है, इसमें क्या बताओ, इसमें निकालना क्या है, डीपीएस आ गया और अर्निंग यील्ड ऑन इक्विटी, अर्निंग यील्ड निकालनी है। ठीक है, अर्निंग यील्ड देखो, और उसके बाद क्या निकालना है, अर्निंग यील्ड निकालनी है, मार्केट प्राइस भी निकालना है। पहले तो मार्केट प्राइस निकालना है, थर्ड पॉइंट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या जल्दी से बताओ, ईपीएस इंटू में पीई रेशियो, पीई रेशियो गिवन होगा क्वेश्चन में, पी रेशियो ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, सो यहाँ कोई चिंता करने की बात भी नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो का मतलब क्या, प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। ठीक है, तो ये कितना दिया 30 दिया है, और ईपीएस कितना निकल के आया था 15.30 इंटू में 30, तो क्या निकल जाएगा आपका मार्केट प्राइस 15.30 और इंटू में 30 करोगे तो ये आएगा 45.9, नहीं ये आएगा 459 रुपीज। ओके, अब थर्ड के बाद क्या, फोर्थ में हमें निकालना, देखो क्या बोला, अर्निंग यील्ड ऑन इक्विटी। अर्निंग जो यील्ड है, जो अर्न हमने किया है उसको, यील्ड को किस पर, ऑन इक्विटी पे निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अर्निंग यील्ड ऑन इक्विटी मीन्स अर्निंग यील्ड ऑन इक्विटी, अर्निंग यील्ड ऑन, ये तो दिया है अर्निंग यील्ड ऑन इक्विटी, अर्निंग यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, है ना। इसका मतलब क्या है, ईपीएस और इसमें क्या आएगा एमपीएस कर दो, डिवाइड इंटू में 100 कर दो, दैट्स इट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ईपीएस देखो कितना है, इसका ईपीएस है 15.30। अब देखो यहाँ पर हर चैप्टर में क्या फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला आ जाए तो तुम्हें फॉर्मूलाज क्या करना, लर्न करने पड़ेंगे, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है, और लर्न तभी होंगे जब प्रैक्टिस करोगे, अगर रट्टा मारोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही लर्न हो जाएंगे। ओके, तो अब इसमें क्या एमपीएस कितना निकल गया था, बोलो 459 इंटू में 100, 15.3 डिवाइड बाई 459 इंटू में 100, ये 3.33%, ये कितना आया है 3.33%। और उसके बाद क्या निकालना है, पांचवा है डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी, डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर डीपीएस अपॉन में एमपीएस, दैट्स इट, नॉट एट ऑल। इसमें कोई स्पेशल नहीं है, सिर्फ डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी, मतलब डिविडेंड और उसको ऑन इक्विटी मत, ऑन इक्विटी मीन्स उसकी मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर डिविडेंड कितना निकल गया था, जल्दी से बताओ, डिविडेंड हमने निकाला था 7.65 अपॉन में, और क्या करोगे नीचे 459 इंटू में 100, 4.65 डिवाइड बाई 459 इंटू में 100, ये निकल के आया है 1.67%। हो गया। अब इसमें तुम्हें क्या है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी बेटर रहेगा आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या निकालना है, आफ्टर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर।
इसमें सेकेंड में मार्केट प्राइस निकालना है ओनली, और मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ईपीएस निकालना पड़ेगा। जब ईपीएस गिवन होगा तो हम क्या निकाल देंगे, ईपीएस तो गिवन नहीं होगा तो वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर पी रेशियो ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, पी रेशियो है जो हमेशा ही गिवन रहेगा, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पी मीन्स प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें मैं होमवर्क में दूंगा, कुछ नहीं है इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी होमवर्क में है, इसमें भी ये निकालना है क्या, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है दोनों में, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 में। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही ऐसे है। बताओ क्या मैं एक क्वेश्चन और करा दूं इसका, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा आपको, है ना। अभी ये इसमें ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। अर्निंग यील्ड निकालनी है। अर्निंग यील्ड का मतलब क्या है, अर्निंग यील्ड ऑन इक्विटी शेयर। ये क्वेश्चन नंबर 5 तो दूंगा ही मैं, होमवर्क में दूंगा तुम्हें, इसमें भी कुछ नहीं है। पहले देखो, पहले मैं होमवर्क में देता हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ओके, ये पहले बिगिनिंग क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी आपकी किसकी, इक्विटी एनालाइज की, और काफ़ी सारे क्वेश्चन, अभी तो बहुत स्टार्टिंग है, बहुत कुछ बाकी है इसमें, है ना, अभी तो बहुत कुछ है। और क्या है इसमें, चलो पहले क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में होमवर्क में कौन कौन सा दूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में करवा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कराऊंगा, और 3, 4 और 5 होमवर्क में होंगे। होमवर्क पहले दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3, 4 और 5, और क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है जैसा मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क में, होमवर्क, और इन्हें करना है, ये नहीं कि दे दिया हाँ बाद में कभी कर लूँगा, याद रही या ना रही। ओके, तो क्या करना है तुम्हें बताओ, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसमें समझाना है और कुछ नहीं करना है बस। ओह, करें स्टार्ट। तो देखो क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ एस लिमिटेड फॉर द ईयर 2013-14। ओके, उसमें क्या दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्ट दे दिया है यहाँ पर, टैक्स रेट गिवन है, और क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल गिवन है, और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल गिवन है, सिक्योर लोन है, डिवेंचर्स हैं, पी रेशियो गिवन है, और तुम्हें निकालना है मार्केट प्राइस। दैट्स इट, कुछ नहीं रहा इसमें। अब क्या करना है तुम्हें, पहले तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर, कैलकुलेशन और अर्निंग अवेलेबल फॉर, यार क्या हो रहा है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। तो अब क्या करोगे बताओ इसमें, अब नाउ यू नीड टू जस्ट कैलकुलेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। ओके, तो करो, पहले क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 28 लाख। ओके, अब इसमें से लेस क्या करेंगे, देखो इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योर लोन और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब वो कैसे करोगे, निकालो जल्दी से। देखो
इंटरेस्ट और सिक्योर लोन पर कितना है 12% है, और उसका इंटरेस्ट और लोन कितने का ले रखा है 20 लाख का। तो कर दो 20 लाख इंटू में 12%, तो कितना आएगा 2,40,000, 2,40,000। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे क्या देखो 14% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखी है 10 लाख की। तो क्या करोगे 10 लाख इंटू में 14%, कितना आएगा 1,40,000। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा बताओ, पीवीटी और ईवीटी, यही बोलते हैं ना इसे। इसमें से लेस क्या करेंगे, पहले इतना कर लो 28 लाख माइनस में 2,40,000 माइनस में 1,40,000, ये आ गया 24,20,000। इसमें से लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स कितना है 50%, तो इसका 50% करो, कितना आएगा 12,10,000। 12,10,000, तो PAT और EAT कितना आएगा 12,10,000। ठीक है, अब इसमें से लेस क्या करोगे बताओ, लेस करोगे डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं। अब देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं 10% प्रेफरेंस शेयर, मतलब 10% डिविडेंड देंगे, और कितने हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कितने 20 लाख की। तो इसका मतलब क्या है 20 लाख, और कितने परसेंट के 10%, मतलब 10% उसका, तो कितना हो गया 2 लाख, 2 लाख रुपीज, है ना। माइनस करो तो क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। तो करो जल्दी, 12,10,000, ये आएगा 10,10,000, 10,10,000। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर के लिए हमें क्या चाहिए होता, चाहिए नंबर ऑफ शेयर चाहिए, अर्निंग पर शेयर निकालनी है EPS, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, EPS निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ, इसके लिए चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और क्या फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल देखो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल है कितने के 40 लाख, 40 लाख है इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और फेस वैल्यू कितनी है 25, तो कितना हो गया 40 लाख डिवाइड बाय 25, ये आ गया 1,60,000। और देखो EPS का फॉर्मूला क्या बताओ, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर। ठीक है, अर्निंग मैं शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, और उसमें उसके बाद का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यहाँ कर दो, यहाँ पर करो 1,60,000, और कितना है अर्निंग कितनी है 10,10,000। डिवाइड बाय 1,60,000, ये कितना निकल गया 6.3125, 6.3125। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, अब तुम्हें निकालना है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें बताओ, मार्केट प्राइस निकालना है। मच्छर लग रहे हैं पता मेरे पैरों में। मार्केट प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या बताओ जल्दी से, EPS इंटू में PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो क्या करोगे EPS कितना मिल गया है 6.3125 इंटू में PE रेशियो, देखो PE रेशियो कितना दिया है 18, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 113.625 रुपीज, ये निकल के आ गया मार्केट प्राइस। दैट्स इट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम ऐसे ही इसी के बेस पर है क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 किसके बेस पर है? क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पर है। जो क्वेश्चन नंबर 5 करना है तुम्हें होमवर्क में दिया है मैंने, इसे मैं कराऊंगा भी नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। क्या लिखा था देखो, अब मैं समझाता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसमें क्या लिखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ABC लिमिटेड फॉर द ईयर 2012-13। ओके, 2012 और 13 के रेस्पेक्ट में क्या दी इन्फॉर्मेशन दी किसकी? ABC लिमिटेड की। अब इसकी देखो एनुअल टर्नओवर कितनी है? 80 लाख की। और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 20%। किसका लेंगे? एनुअल टर्नओवर का 20% ले लेना, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद लिया इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कैपिटल की दी हुई कितनी? 7,50,000। तो अब इसमें क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 5 में, अब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने पड़ेंगे, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स किसके? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने इक्विटी शेयर्स के। उसकी कैपिटल कितनी है? 7.5 लाख। और उसकी फेस वैल्यू है 10, तो हो गया ना 75,000। ये समझाते जा रहा हूँ प्रॉपर। उसके बाद लिखा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का कोई लेना देना नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितने हैं? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है 14% के है 20 लाख। लॉन्ग टर्म लोन क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है 10%, नहीं 10 लाख के है 12% वाले। और डिवेंचर 12% वाले कितने हैं? 10 लाख के, उन पर इंटरेस्ट देने हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पता ही है किसका निकालोगे? एनुअल टर्नओवर जो गिवन है ना कितनी? 80 लाख। उसका क्या कर दोगे? उसका 25% कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, तो क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, फिर उसमें सब जितने भी इंटरेस्ट है सबको माइनस कर दो, है ना। फिर उसके बाद टैक्स निकाल दो। टैक्स में से माइनस करने का फिर जो भी आता है उसको डिविडेंड दे दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, है ना। जब डिविडेंड दे दोगे तो फिर उसके बाद क्या निकल जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व दिया है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो उसको इग्नोर कर देना। कैपिटल दिया कितना? 5 लाख कैपिटल रिजर्व, जस्ट इग्नोर, नॉट एट ऑल, इग्नोर कर। अब क्या देखो इसमें कैपिटल रिजर्व को क्या कर देना? जस्ट इग्नोर कर देना और कुछ नहीं करना इसमें। ओके, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है। जब भी डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है तो क्या करना है तुम्हें? जो ईपीएस आता है, ईपीएस का क्या करना है? उसका ले लेना जो डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है 40%, तो क्या निकल के आएगा? डीपीएस आ जाएगा। ओके, तो ये अब इसके बाद क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो तो गिवन ही है और ये मैंने बताया भी था। अब इसके बाद देखो क्या क्या बोला है, अर्निंग पर शेयर निकालना है, मतलब ईपीएस निकालना है और डीपीएस निकालना है, डिविडेंड पर शेयर। इसमें क्वेश्चन में ईपीएस और डीपीएस निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस के लिए तो पता ही क्या करना है तुम्हें? ईपीएस इंटू में पीई रेशियो। मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ पता? ताकि तुम्हें याद हो जाए। ओके, फिर उसके बाद क्या है? अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड का मतलब जो टोटल अर्निंग हुई है ईपीएस, उसको उसकी जो मार्केट प्राइस है उससे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अर्निंग यील्ड आ जाएगी। और डिविडेंड यील्ड में जो डिविडेंड है उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये तुम्हें करना है, खुद से करना है। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है। और करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो पूछो, रिप्लाई मिलेगा आपको। ओके, सो आज के लिए क्या करते हैं? क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखने दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 में निकालना क्या है? बुक वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, चलो छोड़ो, अभी पहले क्या करना है इतने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 3, 4, 5 होमवर्क में उन्हें करके लाना है बस। सो अब हम करते हैं क्लास को यहीं पर एंड और उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। बताओ क्या कंटिन्यू करेंगे? इक्विटी एनालिसिस। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।